ओए मुल्ले, गाड़ी का कागज बता। गाड़ी तेरे को कर देंगे ये भी नहीं पता क्या कागज चल रहा है। किसकी गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है? पाइप में सामान लगा सेट कर लो। अंदर खुल गया ये। चेक करो भाई, डैशबोर्ड करो चेक। हिंदुत्व के ठेकेदारों की इस जज्बाती को देखकर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत G20 की बैठक छोड़कर हिमाचल के कांगड़ा में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें हमने दिखाई वे उसी हिमाचल के कांगड़ा से निकलकर आ रही हैं, जहां पर एक अद्भुत मिसाल इन ठेकेदारों के द्वारा पेश की गई है। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, एक मुस्लिम समुदाय का कपड़े बेचने वाला व्यापारी जब हिमाचल के कांगड़े में पहुंचता है तो उनका एक एक चीज़ निकाल कर जाँच की जाती है, और जिस तरह से खुफिया विभाग जांच करता है, NSG कमांडो स्पेशल फोर्सेस CSD एक तरीके से रेड डालकर चीज़ों की जांच परख करती है, वे तमाम गुणवत्ताएं इनमें देखने को मिली। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जहाज़ लेकर तुरंत G20 में जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए हैं उनको भी साथ में बैठा लेना चाहिए, राष्ट्रपति बाइडेन को भी उसमें सबसे आगे बैठा लेना चाहिए, और इन अद्भुत इंसानों के पास ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए हमारे पास बिना तनख्वाह वाले, बिना बजट के इतने विशेषज्ञ यहाँ पर हैं कि जो गाड़ी के बोनट को खुलवा कर भी चीज़ों की जांच परख कर सकते हैं। डंडे से एक तरीके से जो पायदान होते हैं गाड़ी को, उनको चेक किया जा रहा है, डिग्गी को खुलवाया जा रहा है, एक एक कागज़ को चेक किया जा रहा है कि ये स्लिप कहाँ की है, और पता लगाया जा रहा है कि इस देश में जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है, धर्म विरोधी घटनाएं होती हैं, वो किस कारण होती हैं। ऐसी प्राइवेट आर्मी जो सिर्फ एक नफरत की संतुष्टि के लिए 24 घंटों काम करती है, इसको अवगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति बाइडेन और तमाम जितने भी वहां पर राष्ट्राध्यक्ष आए हैं जिनके साथ भाग भाग कर गले मिल रहे थे, उनको अवगत कराया जाना चाहिए। चाबी कर दे। ये तस्वीरें अपने आप में सत्ताधारी पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह पर चपेड़ा जड़ती है कि इस देश में अब मुसलमान व्यापार भी नहीं कर सकता है। उत्तराखंड में तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी दुकानों और घरों को भी ढहाया जा रहा है। अब तस्वीरें हिमाचल से भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये दृश्य जो आपने देखा, ये किसी जांच एजेंसी के कर्तव्यों से कम नहीं है। इनको सम्मानित करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और संसद में बुलाकर बाकायदा इनको बड़ा सा इनाम दिया जाना चाहिए। एक एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो ये पूरा का पूरा दस्ता अपनी पोजीशन ले लेता है, एक इनका सरदार होता है, और अपने हाथ में सांकेतिक हथियार लेकर, जिस तरह से मेटल डिटेक्टर होता है, ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ही हाथ में डंडा लेकर सोल को उठाकर उसको चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। डिग्गी में जितने भी कपड़े थे जो बेचने के लिए जो लेडीज़ सूट होते हैं, उनको उठाकर नीचे पटक दिया गया। डिग्गी से स्टेपनी निकाल ली भैया, उस स्टेपनी के नीचे क्या चेक कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया। अब पूरी की पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से एक दाढ़ी वाला सीट पर बैठा हुआ था, तो एक बड़ा प्रलय इस देश में हो जाने वाली थी, इस देश में एक बड़ा ही जान और माल का नुकसान हो जाने वाला था। उसको हमारे इन बहादुर हिंदुत्व के ठेकेदारों ने तत्परता से रेड डालकर अपनी गुणवत्ता के बल पर, षड्यंत्र के बल पर एक बड़ा विनाश होते हुए बचा लिया, और मुस्लिम समुदाय जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, एक बड़ा देशद्रोही काम करने जो जा रहा था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए कार्रवाई। कर फोन कर सारी चेक कर दिया। सारा निकाल दो। एक साइड रखा, एक साइड रखा, एक साइड रखो। आगे बोल
पजामे रखना, पजामे किसी कर देता नहीं लगा। इतना ही नहीं, और जितने भी इस दस्ते के, इस खोजी दस्ते के जितने भी अंग थे, जितने भी सदस्य थे, उन्होंने गाड़ी में अलग अलग जगह जाकर टीम वर्क का पूरा संदेश दिया। और जांच एजेंसी में तरह तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं एक दस्ते में, देखिए कोई ड्रग्स को डिटेक्ट करता है, कोई बम को डिटेक्ट करता है, कोई टेक्नोलॉजी आधुनिक जो चल रही है उसको डिटेक्ट करता है, कोई सैटेलाइट फ़ोन कहीं पर है नहीं, कोई वायरलेस चीज़ है उसको डिटेक्ट करता है। उस तरीके से कोई तो बोनट में घुस गया, कोई पायदान में डंडी से उठाकर सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, कोई सोल को उठाकर ही सीट पर वापस पटक रहा है, कहीं सोल के नीचे तो कुछ नहीं है। और एक अद्भुत प्राणी, नई खोज इस देश में। अगर आपकी कोई भी गाड़ी रुकवाता, आज तक आपने देखा होगा, डिग्गी खुलवा लेता है, सीट पर चेक कर लेता, आगे पीछे चेक कर लेता, पर बोनट खुलवाकर तस्करी चेक करता हुआ कोई भी आपने इंसान आज तक देखा है, कोई भी सुरक्षाकर्मी देखा? इन्होंने की यही इतनी बड़ी खोज है भाई साहब इनकी। नहीं है हमारे देश को एनएसजी कमांडो की ज़रूरत, नहीं है हमारे देश की खोजी दस्ते दल की ज़रूरत, इतने बड़े बजट की ज़रूरत, रक्षा विशेषज्ञों की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल फोर्सेस की हमें ज़रूरत नहीं है, विशेष जांच परख करने वाला जो विभाग होता है, खुफिया एजेंसी होती हैं, सीआईडी जो होती हैं, जो रेड मारती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। इनसे सीख लो। बोनट खुलवा कर चेक कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ पर गोमांस निकला है भाई साहब, वहाँ पर कोई बम निकला है, परमाणु बम निकला है, एटम बम निकला है, AK-47 निकला है। देखिए इतनी, आज तक आपने इतने टेक्नोलॉजी के साथ और इतनी तत्परता के साथ और बिना हथियारों के दिमाग की काबिलियत के साथ, देखिए कितने का पजामा हाँ? हेलो, कितने का पजामा है ये? चेक करो भाई, डैशबोर्ड करो चेक। असल तस्वीर अब दिखाने जा रहा हूं इसी वीडियो की। ये कौन होते हैं मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो इन्होंने गाली देकर बोला कि ओए मुल्ले, गाड़ी के कागज़ दिखा, फिर गाड़ी के कागज़ निकाले गए, सारे स्लिप वगैरह अंदर जो थे उनको चेक किया गया, और इनका जो सरदार वहाँ पर खड़ा था, इनका जो कैप्टन वहाँ पर खड़ा था, उसको बाकायदा कागज़ थमाया गया, और कैप्टन साहब ने बड़ी ही सूझबूझ से सारी चीज़ों को एक खोजी अभियान के अंतर्गत अंजाम देने की कोशिश की कि गाड़ी किसके नाम है, लाइसेंस किसका है, इंश्योरेंस, धुआं पर्ची, सब कुछ इनका चेक किया। और बाद में इनको इस तरह से हरास किया गया, ये तस्वीर हर इंसान के जहन में बैठ गई है। पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद उठते हुए सवालों के ऊपर बड़ी ही जो आज चाबुक चलाई जा रही है उस पर विचार करेंगे। सुनिए वीडियो। ओए मुल्ले, गाड़ी का कागज बता, डॉक्यूमेंट बता। गाड़ी का दिया तेरे को बर्तन के बदल ये पकड़िया खड़ी शास्त्री शास्त्री भाई ना लगा ये नहीं मेरे को चाहिए कागज चल रहा है। किसकी गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है? पाइप में सामान लगा सेट कर ले। किसकी गाड़ी है ये? हेलो किसकी गाड़ी है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी तो सोशल मीडिया पर गाना बज रहा था, सुक्खू 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 करके उसको वायरल किया जा रहा था। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब पंजाब से निकलकर हिमाचल पहुँचे थे
तो टी शर्ट में चल रहे थे। हमने भी देखिए, मैं भी कवर कर रहा था उस यात्रा को, तो मैंने भी ना तो जैकेट पहनी ना स्वेटर पहनी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि राहुल गांधी और इनकी सरकार जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर नफ़रत की दुकान बंद हो जाएंगी और मोहब्बत की खुल जाएगी, जैसे कि ये अपना संदेश देते हुए चल रहे थे। मेन हाईवे पर प्रोग्राम रखा गया था जिस दिन हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा एंटर की थी, उसके कुछ दूर चलते ही संकरे रोड पर हो गई थी पूरी की पूरी यात्रा। रास्ते में एक आर्मी का कैंप आया था, वहाँ पर राहुल गांधी ने जवानों से हाथ मिलाए थे। स्पष्ट तौर पर संदेश दिया जा रहा था कि देखिए, मैं तो नफ़रत की दुकान बंद करते हुए चल रहा हूँ और मोहब्बत की दुकान यहाँ पर मैं खोल दूँगा। हमने भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस यात्रा को कवर किया। टी शर्ट में इनके साथ हम भी चल रहे थे और वहाँ के खेतों में भी हमने खूब संतरे लगे हुए थे उस समय पर संतरे खाए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि देखिए नया युग है, ये संतरे नागपुरी संतरे नहीं है, भारतीय संतरे हैं, इसलिए हमने खाया। और जैसे ही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो राहुल गांधी से कड़वे सवाल भी पूछा जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर मेरे सामने ही एक पत्रकार ने, स्वतंत्र पत्रकार था, उन्होंने सवाल पूछा था कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, एक एक्टिविस्ट वहाँ पर है, उसके घर का बिजली पानी आपने काट दिया है, तो क्या आप मोहब्बत की दुकान खोलोगे? आपकी जो ऑलरेडी सरकार वहाँ पर है उस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो उस समय राहुल गांधी ने बड़ा ही स्पष्ट तौर पर और सख्त लहजे में कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर इसका फीडबैक लेकर इसको रिजॉल्व करवाऊँगा और आपको बताऊँगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं वहाँ के सीएम साहब हैं ना, उनसे बात करूंगा। और आज वही तस्वीर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल से निकल कर आ रही है। एक बार फिर से हिमाचल में उनका ग्रांड वेलकम हुआ। तो आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, आप देख सकते हैं राहुल गांधी को उसी सफ़ेद टी शर्ट में उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे होंगे। 124वां दिन भारत यात्रा का सिक्योरिटी डी के अंदर जो संदेश दिए जाते हैं मंचों से और पूरे देश में पैदल घूमकर राहुल गांधी जो संदेश दे रहे हैं और एक तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहा है, उनके राज्य में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। एक भगवाधारी सरेआम मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके कागज़ चेक कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कागज़ चेक करने का, इंश्योरेंस चेक करने का, धुआं पर्ची चेक करने का, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का, गाड़ी किसके नाम है ये चेक करने का, स्टेपनी बाहर निकालने का, सारा सामान ज़मीन पर फेंक देने का, डैशबोर्ड निकाल कर चेक करना, पायदान के नीचे क्या है, सोल के नीचे क्या है ये चेक करना, बोनट खोल कर चेक करना और ये कहना कि ओए मुल्ले कागज़ दिखा। इसकी इजाज़त इन ठेकेदारों को किसने दी है, वो भी कांग्रेस शासित राज्य में। तो क्या समझ लिया जाए इससे? ऑफिशियल प्रतिक्रिया किसी भी पार्टी की इसके ऊपर नहीं आई है, क्योंकि ये वीडियो अभी आगे तक पहुंचा नहीं है। आपकी जिम्मेवारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो एक तरीके से हुंकार भरते हैं कि हम नफ़रत के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, वहीं से निकलकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। अगर जवाब नहीं आता है तो क्या मान लिया जाए कि अब कांग्रेस पार्टी, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो भी अब हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई है। उन्हीं की सरकार में काम हो रहा है। कर्नाटक में चुनाव जीते जब कहा था कि बजरंग दल जैसी संस्थाओं को हम बैन कर देंगे, वहाँ पर क्या हुआ? बैन तो नहीं किया गया है, पर अब हिमाचल से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर इस देश में कहीं पर भी अत्याचार होता है और अलग ही अत्याचार की तस्वीरें निकल कर सामने आती है, 99.9% उसमें मुसलमान इन्वॉल्व होंगे। ये सच्चाई है इस देश की, कि इस देश में अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपना घूम फिर के कपड़े भी नहीं बेच सकते, सब्ज़ी भी नहीं बेच सकते। कहीं पर थोड़ी बहुत जगह है, अगर उनका रोज़गार ठीक से नहीं चल रहा है, गरीबी है, कुछ संसाधन नहीं है, कोई विधवा अगर है, तो क्या वो भी एक जगह पर छोटी सी स्टॉल लगाकर अपना गुजारा नहीं कर सकते? गाड़ी की डिग्गी में कपड़े डालकर बेचते हुए कितने लोग आते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते होंगे, छोटी एक तरीके से कस्बे में रहते होंगे, आपने खूब देखा होगा लोगों को। क्यों? उनसे लेते भी हैं, क्योंकि वो सस्ते देते हैं काफ़ी, जो आम मार्केट होती है उससे। और इसी तरह से लोग कोई सूखी सब्जियां बेचता है, कोई अलग अलग चीज़ों के व्यापार कर रहे हैं लोग, जो अपना दिहाड़ी कर लेते हैं एक दिन की और गुजारा अपना चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से। क्योंकि धर्म की राजनीति ने इस देश के मुसलमानों को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, तो वो अपनी मेहनत के बल पर ही रोज़ी रोटी खा रहे हैं। अगर अब वो मेहनत से खा रहे हैं, खून पसीने की कमाई से खा रहे हैं, उनको भी अब इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और जय श्री राम के नारे लगाकर उनके ऊपर कभी बुलडोज़र चलाया जाएगा, उनकी चीज़ों को रोड पर
बिखेर दिया जाएगा, जांच की जाएगी, किस तरह का व्यवहार किया जाएगा इसी देश में कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ का है, यहाँ किस लिए आए हो, एक आतंकवादी टाइप का व्यवहार किया जाएगा, इस तरह से उनकी गाड़ी को जांचा जाएगा, तो क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति के ऊपर। वो दाढ़ी वाला आदमी जिस तरह से उसकी गाड़ी को जांच किया जा रहा है, उसने, उसके घर वालों ने, उसके गांव वालों ने ये तस्वीरें देखी होगी तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी और कि हमारे ही देश में हम ही को देशद्रोही तरह का ट्रीट किया जा रहा है। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जांच दस्ता था, जिसका एक विशेषज्ञ था जो बोनट खोलकर चेक करवा रहा था, भाई साहब उसने गाड़ी का रेडिएटर नहीं खोला। अगर रेडिएटर को अगर वो खोल देता तो वो हरा पानी वहाँ पर दिख जाता ना, तो भाई साहब पता नहीं महाप्रलय और महाविनाश के षड्यंत्र का इल्ज़ाम इन दाढ़ी वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर लग जाता। यही तो है हिंदू राष्ट्र। आप क्या जानते हो, इसी की समीकरण है, यही तस्वीरें हैं। ये अपने ही ठेकेदारों को सरकार में बैठाएंगे जो इनको संरक्षण दे, और ये समाज में इसी तरह की नफरत फैलाएंगे और अपने आप को ठेकेदार दिखाएंगे और संविधान को न मानकर इस तरह की सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे। चीज़ों को धीरे धीरे जर्नलाइज किया जा रहा है। कितनी आम बात है, पहले कई साल पहले अगर ये चीज़ हो जाती है, सोशल मीडिया पर घूमती, तब तक बवाल मच गया होगा, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलते चलते किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जुल्म तो आम जुल्म, मारपीट तो देखिए एक कहानी ही हो गई है कि मुसलमान है तो उसको देखिए थप्पड़ वगैरह ये तो करना ही है, पीटना तो है ही, ये तो आम चलन हो गई, ये तो कोई आजकल बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह की तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही है। कहाँ जाएगा भाई? फिर आप कहोगे कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, हैदराबाद मिनी पाकिस्तान है। इस तरह की कवायद अगर आप समाज में कर रहे हो तो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के मन में तो यही आएगा, यार परेशान हो गए, चलो जहाँ पर हमारे समुदाय के लोग ही रहते हैं वहीं जाकर व्यवसाय किया जाए। जब नूह दंगे हुए तो वहाँ पर ये तथाकथित कुछ हिंदुत्व के ठेकेदार पत्रकार हैं, मुस्लिम व्यक्तियों के मुंह में माइक डाल कर पूछ रहे थे कि तुम लखनऊ से यहाँ किस लिए आ गए, मेरठ से तुम यहाँ पर किस लिए आ गए, क्या वहाँ पर तुम्हारी सब्जी नहीं बिकती थी, क्या वहाँ पर तुम्हारी दुकान नहीं चलती थी। भाई साहब इस तरह के जुल्म करोगे, शक की नज़र से देखोगे, इस तरह की तस्वीरें आती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए कोई मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बेशक से साफ दिल का होते हैं ऑब्वियसली, जो व्यवहार करता है, जिस तरह का ये सूट बेचने का काम हो गया, कपड़े बेचने का काम हो गया, सब्जी बेचने का काम है, उनको पता है कि अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा तभी तुम्हारी दुकानदारी चलेगी। पर लोगों के मन में एक डाउट बना रहे हैं ये तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार, और मन में संदेह किसी को हो जाए तो वो किसी टैबलेट से नहीं निकलता है, वो संदेह हो ही जाता है। कोई बिल्कुल सही भी होगा तो भी एक बार माइंड में ये आएगा, यार देखिए कहीं ये थूक जिहाद न कर रहा हो, देखिए कोई कपड़ा जिहाद न कर रहा हो, ये सब्जी जिहाद न कर रहा हो, पता नहीं कैसी सब्जी हमें दे जाएगी। इस तरह की माइंड सेट बनाया जा रहा है और बेचारों को फिर मजबूर होकर ऐसी जगह जाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी पालने के लिए जहाँ पर बहुलता में बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम वर्ग का है, और उसी को फिर ये लोग यही ठेकेदार यही उनको भेजने वाले उसको मिनी पाकिस्तान करार दे देते हैं और उस पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं। ये है हमारे देश की तस्वीर। और जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म की भाषा पूरे समाज के सामने रखते हैं, उन्हीं की सरकार में हो रहा है, हिमाचल में ही हो रहा है। जाग जाइए। मैं तो जब भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहा था तो दिल्ली वाली ये अलका लांबा भी वहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी और बार बार मीडिया बाइट में यही संदेश दे रही थी कि हम जुल्म नहीं बढ़ने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, नफ़रत की दुकानों को हम बंद करेंगे। सेना के जवानों से राहुल गांधी मिल रहे थे, हम भी पीछे पीछे घूम रहे थे, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, काफ़ी मज़े हमने किए भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि हमें लग रहा था कि काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी अब होने वाली है जहाँ जहाँ से राहुल गांधी के कदम पड़ रहे हैं। पर वास्तव में राहुल गांधी को जिस तरह हमारा इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ साथ तो बखूबी जवाब देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन उनका आना चाहिए कि तुम्हारे प्रदेश में क्या होना चाहिए। इसलिए वीडियो को वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये नए नए ठेकेदार नई नई जिम्मेवारी के साथ आ रहे हैं, संविधान को ताक पर रख कर खुद ही कानून बनते जा रहे हैं, खुद ही मुंसिफ बनते जा रहे हैं, खुद ही जज बनते जा रहे हैं, खुद ही कमिश्नर बनते जा रहे हैं, खुद ही सरकार बनते जा रहे हैं। इनको आज रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो सिर्फ हिंदुओं का एक ही वर्ग जिस देश पर शासन करेगा, उसी का संविधान होगा। ब्रिटेन की महारानी की तरह ही इस देश को चाबुक की तरह ये चलाएंगे। समय रहते समझ जाइए। नमस्कार।